सागर जिले की देवरी क्षेत्र के गौरझामर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरगोआ में हरिजन आदिवासियों के झोपड़े जलाए जाने को लेकर पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय ओबीसी क्रांति सेना, ओबीसी महासभा एवं अन्य संगठनों के नेतृत्व में सागर के मकरोनिया से ग्राम चरगोआ पहुंचे। विभिन्न संगठनों के पद अधिकारी पीड़ित हरिजन आदिवासियों एवं पिछड़ा वर्ग के परिजनों को दी राशन सामग्री एवं ओढ़ने बिछाने के कपड़े। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में विज्ञात दिवस गौरझामर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरगोआ में वन भूमि पर ग्राम के हरिजन आदिवासी द्वारा अवैध कब्जा कर खेती की जा रही थी, जिसे वन विभाग ने अतिक्रमण हटाकर झोपड़ियों में आग लगा दी थी। वन विभाग द्वारा हरिजन आदिवासियों के झोपड़े जलाए जाने को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर 29 सितंबर बुधवार को सागर के मकरोनिया से राष्ट्रीय ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर, ओबीसी महासभा संभागीय अध्यक्ष मोती पटेल के नेतृत्व में एक पद यात्रा ग्राम चरगोआ के लिए रवाना हुई और जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर प्रशासन द्वारा हरिजन आदिवासियों के उजाड़े गए आसियानों को लेकर प्रशासन की जमकर आलोचना की एवं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आरोप लगाए गए कि जिले में बेशकीमती सैकड़ों एकड़ जमीन पर दबंगों और सामर्थ्यशाही लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, परंतु प्रशासन उन अवैध अतिक्रमणकारियों से कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं और वर्षों से जमे हरिजन आदिवासियों के कब्जे हटाकर झोपड़ियों में आग लगाकर बेदखल किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय ओबीसी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर, ओबीसी महासभा संभागीय अध्यक्ष मोती पटेल, पिछड़ा वर्ग संगठन गौड़वाना संगठन एवं अन्य संगठनों के पद अधिकारियों ने एकजुट होकर जन जागृति के लिए पैदल यात्रा कर ग्राम चरगोआ पीड़ितों से मिलने पहुंचे एवं पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पद यात्रा में मुख्य रूप से रामदास रजक, ओबीसी क्रांति सेना राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र सिंह, सेमरा खेड़ी, ओबीसी महासभा प्रदेश सचिव महेंद्र पटेल, जिला अध्यक्ष ओबीसी संदीप सोनी, अरविंद लोधी सिलारी एवं सैकड़ों की संख्या में स्थानीय हरिजन आदिवासी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सागर से पैदल यात्रा आ रही है, ये कहां से कहां तक जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ये सागर मकरोनिया से चरगोआ गांव तक जाएंगे। यहाँ पर गरीबों की जो एसटी के हैं कुछ लोग, कुछ हरिजन हैं, कुछ ओबीसी के लोग हैं, कुछ वहाँ समाज का भी शायद एक दो परिवार हैं, मैंने टीवी में देखा। तो उन लोगों की वन विभाग ने यहाँ रहने का जो मकान थे जो जला दिए हैं। वास्तव में ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग में पापी रावण की लंका जलाई थी हनुमान जी ने, वास्तव में वहाँ पाप हुआ था, सीता जी का हरण हुआ था। इन बात आदिवासियों ने, हरिजन ने, कुशवाहा समाज के लोगों ने यहाँ किसी का हरण नहीं किया है। यहाँ पे वास्तव में वो लोग आदिवासी लोग वास्तव में जंगल पे डिपेंड रहते हैं। जो लोग लकड़ियाँ बेच के और मकूरा कोरा और जिदी और आज सीताफल बेर मकूरा तोड़ते हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं जीवन। और इनने क्या वास्तव में अतिक्रमण देखना है, वास्तव में अतिक्रमण देखना है तो लाखा बंजारा झील जो कि 414 एकड़ की थी, और वास्तव में भास्कर ने छापा है कि किस व्यक्ति ने कितना अतिक्रमण किया है, तो आज वो 3.25 एकड़ की क्यों बची है। ये है उद्देश्य। मैं वास्तव में अपने साथ सामान लाया हूँ, उनके रजाई लाया हूँ, गद्दा लाया हूँ, कुछ सब्जी भी लाया हूँ, आटा है उसमें, कुछ बर्तन हैं और अन्य प्रकार का ये बच्चों के कपड़े भी हैं। तो मैं यहाँ पे उनका थोड़ा सहयोग करूँगा। वास्तव में ये राजनीतिक लोग ये ना समझें कि हम राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी कभी राजनीति नहीं करती। ओबीसी वास्तव में अपने अधिकार की बात करती है, वो वास्तव में निचले स्तर तक पहुँचती है। यही हमारा उद्देश्य है और इसमें राजनीति कहीं से कहीं तक हमारा उद्देश्य है। तो आप इनको अपना अधिकार दिलाने के उद्देश्य हम इनको अपना अधिकार की बात करें तो यहीं पे घोटाला हुआ है।
मुझे स्मरण किया गया, समझाया, बताया गया कि यहाँ पे जो तार फेंसिंग हुई थी, फिर इसके बाद वहाँ पे जाली फेंसिंग हुई और वहाँ पे वृक्षारोपण किया था, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए का वो डाला है प्रिय मित्रों। तो ये वन विभाग के डीएफओ को सोचना चाहिए, वन विभाग के डीएफओ वहाँ पे जांच करवाएं इन अधिकारियों के कर्मचारियों को। वास्तव में यहाँ रेंजर के ऊपर कर्मचारी, छोटे से कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करी आपने, रेंजर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इनको वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा विस्थापित कर देना चाहिए कि बगैर घर के हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अभी यहाँ पे कहा था जबलपुर की, उसमें आदिवासी के जयंती थी किसी महाराजा की, वहाँ पे बोला था कि हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो हम खरीद के देंगे, और हमारी ज़मीन पे जो वहाँ पे काबिज हैं वहाँ पे उनको पट्टा दिया जाएगा, उसको बंदी दी जाएगी। तो वास्तव में करनी और कथनी में कितना अंतर है। हमारा उद्देश्य ये है से सरकार तक हमारी बात पहुँचाना है। इतने गर्व में अपने शब्दों को जो आपकी ओबीसी महासभा है, तो पैदल यात्रा आ रही है, इसका उद्देश्य क्या है? अभी शायद आपने देखा होगा 4-5 दिन पूर्व अपने ग्राम चरगुआ में कुछ आदिवासी समुदाय के, कुछ दलितों के और 1-2 मकान ओबीसी के पेशावर के वन विभाग में जला दिए थे। उसी अग्निकांड की निंदा करते हुए ओबीसी क्रांति सेना, ओबीसी महासभा, गोड़वाना महासभा और मूल निवासी संगठन जो भी हैं, सभी ये जनजागृति यात्रा निकाल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है जिनके मकान जलाए गए हैं, जो पीड़ित पक्षकार हैं, उनको न्याय दिलवाना, दोषियों पर उचित कार्रवाई करवाना और साथ ही में कुछ राशन सामग्री भी लेके आए हैं, जो वहाँ पर ये जानकारी भी आई है उन लोग के खाने पीने तक का पूरा सामान जला दिया है। तो खाना पीना, ओढ़ने बिछाने के कुछ कपड़े वगैरह भी साथ लेकर आए हैं, जो गरीबों को देकर जाएंगे।